मेहनत से आप इस मंच को रन कर रहे हैं, दैट इज अमेजिंग। और स्पेशल थैंक्स टू अतुल भाई, स्पेशल थैंक्स टू पप्पू सर, और स्पेशल थैंक्स टू उमेश जी, कौशल जी, रंजीत जी, के यादव जी, अभिषेक जी, और महेश मिश्रा जी, और भी बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स जो इस मंच पे मौजूद हैं। और आज अच्छा लगता है कि आप लोगों के बीच में आकर के मैं कुछ बातें अपनी रखता हूँ। और आई होप के पिछले 2 दिन की ट्रेनिंग से एक इम्पैक्ट नजर दिख रहा होगा आपको अपनी स्किल्स पे और अपनी नॉलेज पे। और मैं अब आगे आपके साथ लगभग 50 से 45 मिनट रहूंगा, और धीरे धीरे जैसे ट्रेनिंग की शुरुआत होगी तो आपको कोशिश करूंगा कि आपका वाई जो कल की ट्रेनिंग्स का जो टॉपिक था, दैट वाज माइंडसेट टू सक्सेस। और माइंडसेट वाली जो ट्रेनिंग्स थी उससे कुछ कुछ हद तक कुछ लोगों के माइंडसेट में कुछ चीजें आई होंगी। और यदि मैं रिकेप करता हूँ उस चीज को, तो मैंने पहले दिन आपको इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग प्रेजेंट किया था। इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू हमने बात की थी कि हम जब नेटवर्क मार्केटिंग में आते तो हमने यहाँ सेलिंग करने नहीं आते, और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सेल करना शुरू कर देते हैं, और प्रोडक्ट्स बेस्ड कंपनियों में तो क्या होता है, हम सेलर ही बन जाते हैं। जबकि एक्चुअल में ये एक दुनिया का बेहतरीन कंसेप्ट है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग जो कंसेप्ट है ना, वो सेलिंग का कंसेप्ट नहीं है। लोग इसे सेलिंग का कंसेप्ट समझ लेते हैं। रीजन क्या होता है कि वो ना कुछ मार्जिन देखते हैं उसमें, कि इस प्रोडक्ट में इतना मार्जिन मिलेगा, और फिर वो क्या है, अपना बस उतना ही रोजी रोटी का काम करना शुरू कर देते हैं। जबकि मेरी नजर में वो बहुत गलत चीज है। मैं इसको बोलता हूँ कि हम ना नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस करने आए, और ये बिजनेस ना 21st सेंचुरी का बिजनेस है। तो इसको ना 21st सेंचुरी के बिजनेस माइंड से ही करना पड़ेगा। तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जब आया तो मैंने ना सेल करना बंद कर दिया। मैं सेलिंग के व्यापार में नहीं आया। यदि मुझे सेलिंग ही करना था तो मैं कहीं जाकर के कॉर्पोरेट की सेल कर रहा होता। तो हमको बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद प्रोजेक्ट सेल करने होते हैं, और ये प्रोजेक्ट जो सेल करते हैं वही नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस के द्वार पे जाते हैं। तो मैंने उस दिन आपको बताया कि आपको जब नेटवर्क मार्केटिंग में आप आते हैं तो आपको ना स्टोरी अपनी खुद बनानी होती है, और वही स्टोरी जो है ना आपको दूसरों को बतानी है। आप स्टोरी, ये सेलिंग का बिजनेस नहीं है, टेलिंग का बिजनेस है। तो मैंने आपको वहां एग्जांपल दिया था कि हम यदि हमें किसी हीरो हीरोइन को देखना है तो हम गूगल करके भी देख सकते हैं ना। फिर उनकी मूवी का टिकट क्यों खरीदते हैं हम? आपको लगता है कि हम हीरो हीरोइन को देखने जा रहे हैं? हम उस मूवी के अंदर क्या हमको सीखने को मिलेगा, उसकी स्टोरी क्या है, एक्चुअल में हम उसका पैसा देते हैं। ये मैं आपको पहले दिन ट्रेनिंग्स में बताया। और इंट्रोडक्शन राउंड में मैंने आपको ये भी बताया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए नहीं आया कि पैसा मुझे मिलेगा। पैसा ऑब्वियसली इसमें आएगा, बट नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट में आया था रेस्पेक्ट, रिवॉर्ड्स, प्रोस्पेरिटी, चैरिटी, रिकॉग्नाइजेशंस, इंटरनेशनल टूर एंड ट्रेवल्स, अच्छी लग्जरी लाइफ। मैं इस पर्पज से नेटवर्क मार्केटिंग में आया। और मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूं, एक रूरल एरिया से निकल के आज मैं एक अच्छी सिटी के अंदर सेटअप हो गया हूं। उसका पीछे जो भी कहानी है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग है। तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि हमारे पास लिस्ट नहीं होती है। मैं रिकेप कर रहा हूं आपको, ताकि आपको ये पता हो कि आपने, मैं ज्यादातर लोगों से पूछता हूं ना कि पिछले 2 दिन में क्या हुआ, तो ब्लैंक मिलते हैं वो। उनको यही नहीं पता कि ट्रेनिंग का महत्व क्या है। तो आज मैं उसको थोड़ा डिफाइन करने आया हूं, तो मैंने रिकेप कर रहा हूं मैं आपको। तो मैंने उस दिन बोला था कि हमारे बच्चे जो है ना आज डेंटिस्ट का कोर्स कर रहे हैं, हमारे बच्चे आज डॉक्टर का कोर्स कर रहे हैं, हमारे बच्चे आज आर्किटेक्ट का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे जो बच्चे जो लॉयर का कोर्स कर रहे हैं, उनके पास लिस्ट नहीं है। और जो लॉयर का कोर्स कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे चल के अपनी फैमिली के डिस्प्यूट सॉल्व करेगा, नो। जब उनको इतना विश्वास है, उतना बिलीव, उतना पैसा वो खर्च कर रहे हैं, और जब 5 साल बाद वो डिग्री लेकर आएंगे, तो ये नेचर का नियम है, नेचर कुदरत का नियम है कि जिस प्रोफेशन में वो हैं उसी प्रोफेशन के लोग उनके पास उनके कस्टमर बन के चले जाएंगे, और उनकी जो है जिंदगी बदल जाएगी। तो हम जब नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो हमको भी यही सोचना चाहिए कि लोग हमारे साथ जुड़ रहे नहीं जुड़ रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो सीधा सा, मैं गीता का ज्ञान है, जिसने मुझे त्याग दिया मैंने उसे त्याग दिया, गीता का ज्ञान बोल रहे हैं।
तो आप क्या है, किसी एक व्यक्ति के चक्कर में लगे रहते हैं कि ये आ जाएगा तो मेरी जिंदगी, वो कभी नहीं आने वाला। और मैं प्रैक्टिकल इंसानों के लोग क्या है, हम यदि इस तरह से बिजनेस करेंगे तो आप ना वहीं उसी कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। अब मेरे को क्या है, तो मेरा मानना ये है कि मेरी आवाज आ रही क्या? आ रही है, थोड़ी अटकी थी, वापस आ गई। तो मैं आपको रिकेप कर रहा हूं, आपके दिमाग में बातें होनी चाहिए। पहले दिन का रिकेप मैंने किया, और दूसरे दिन जो मैं रिकेप कर रहा हूं, दूसरे दिन मेरा जो सब्जेक्ट था वो था माइंडसेट। और माइंडसेट इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि इस पे मैं पूरे 4 घंटे बोल सकता हूँ माइंडसेट पे। आपने देखा कि कोरोना काल में ना लोग अपने घरों में बंद थे, और यू वॉन्ट बिलीव, मैं आपको सच बता रहा हूं, कोरोना काल के दौरान में किसी को हार्ट के अटैक नहीं आ रहे थे, किसी को कोई बीमारी नहीं आ रही थी। जो बीमारी थी वो चल रही थी, जिनका इम्यून सिस्टम तो वो तो ठीक है, वो बीमारी थी, लेकिन उसके अलावा कोई दूसरी बीमारी किसी घर में नहीं दिखी। उसके पीछे एक लॉजिक था, जो मैंने अपना आर एन डी किया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो काम मैंने किया उस पर, वो ये था कि माइंडसेट जो है ना, हमारे ब्रेन को हमने मैसेज यदि दे दिया कि मुझे बीमार नहीं होना, तो बिलीव मी, मेरा ब्रेन जो है ना उसी तरह के केमिकल प्रोड्यूस कर देता है, और हमें उस तरह की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। और माइंडसेट जो है ना बड़ा बड़ा अच्छा चीज है, यदि आपने अपने दिमाग को सही खुराक देना शुरू कर दिया, आपने इसको यदि पॉजिटिव चीजें देना शुरू कर दी और पॉजिटिव बातें शुरू कर दी, आपने इसको वो खुराक दी जो आपकी सक्सेस में कहीं कहीं ना कहीं बड़ा रोल अदा करेगी, तो आपका ब्रेन खुद ब खुद जो है ना उसी दिशा में चला जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपने ब्रेन को कौन सी खुराक दे रहे हैं। बहुत सारे लोग मार्केट में ना आज भी भटक रहे हैं। मैं पिछले 10 साल से इसी कंसेप्ट के साथ जुड़ा हुआ हूं, मुझे दूसरे कंसेप्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि मेरा जो माइंडसेट है ना वो सेट है कि इसके अलावा यदि मिलेगा तो मुझे यही मिलेगा, बाहर कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मेरा माइंडसेट है, लोगों का नहीं है, तो दोनों में अंतर है। तो मेरे ब्रेन को मैं जो खुराक दे रहा हूँ, मुझे लोग लाख कोशिश करते हैं। मेरे मेरे बहुत अच्छे दोस्तों को मैंने पहले दिन फोन किया कि आप आ जाइए इस कंसेप्ट में, आज तक नहीं मिला तो कुछ अच्छा मिल जाएगा। मेरे दोस्तों ने रेस्पॉन्स नहीं किया, तो इससे मुझे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ा। फर्क पड़ा तो उस व्यक्ति को जिसने मेरे को सपोर्ट नहीं किया। मेरे साथ तो लोग 1400 लोग आ गए। तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने माइंड को जो खुराक दे रहे हो ना वही डिपेंड करता है। तो मैंने कल जो माइंडसेट का चैप्टर आपको बताया, इतना बढ़िया चैप्टर था, और जिसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए। और माइंडसेट वाली बात मैं यदि करता हूं तो एक एग्जाम्पल उसका मैं आपको और देता हूं कि एक घोड़ी ने 2 घोड़ों को जन्म दिया। एक घोड़ी ने 2 घोड़ों को जन्म दिया, दोनों घोड़े ही पैदा हुए। मजे वाली बात है कि दोनों घोड़े ही पैदा हुए, पर एक घोड़े को तांगे वाला ले गया और एक घोड़े को रेस कोर्स वाला ले गया। और तांगा वाला जो घोड़ा है वो तांगे में बांधा जाता है और उसको सांटे मारे जाते हैं और वो सड़क पे सरपट दौड़ रहा होता है। और जो रेस कोर्स गया था वो भी घोड़ा ही, वो काजू और पिस्ता और बादाम खा रहा है, क्योंकि उसे रेस में दौड़ना है और जीतना है। दोनों में अंतर क्या है? कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है, इसको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल्स जो देता हूँ बड़े यूनिक एग्जाम्पल्स होते हैं। तो दोनों में अंतर है। जो घोड़ा तांगे वाला लेके आया, वो घोड़ा दौड़ रहा है जिंदगी, वो घोड़ा जिंदगी में, वो जो 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 घोड़ा है जो तांगे के साथ जुड़ा हुआ, वो जिंदगी जीने के लिए दौड़ रहा है। लेकिन जो दूसरा घोड़ा जो रेस कोर्स में चला गया, वो जिंदगी जीतने के लिए दौड़ेगा। दोनों में बड़ा डिफरेंस है। अब आपका दिमाग जो है, जो जितने हमारे नेटवर्कर भाई हैं, इनका दिमाग क्या है? इनमें से बहुत सारे लोग पता है साइड में ऑप्शन देख लेते हैं, उन्हें जिंदगी जीने वाला रास्ता चाहिए। वो उसी घोड़े के समान है जिसको तांगे में बांध दिया गया है, वो जिंदगी के लिए दौड़ रहा है। लेकिन आप में से कुछ लोग जिनको बिलीव है रोबो पर, जिनको बिलीव है इस सिस्टम पर, वो पिछले 10 साल से ही कहीं नहीं गया, आगे भी नहीं जाएगा। हाँ, रूप अलग हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ना, हम उस घोड़े के समान है जो रेस कोर्स में गया। अब उसे आगे जाकर के रेस अदा करनी है, उसे रेस में सर पर दौड़ना है, और वो जो घोड़ा है ना वो जीतने के लिए दौड़ेगा। तो हम जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, और खासकर मैं और मेरे साथ जो ये लोग जो इस मंच पे मौजूद है और जो रोबो में काम कर रहे हैं, ये वही घोड़े हैं जो अपनी जीतने के लिए दौड़ रहे हैं। और आपको मैं बिलीव दिलाता हूं कि आपकी जीत निश्चित है। रोबो फॉर्चून का जो कंसेप्ट है वो छोटा कंसेप्ट नहीं है, यही एक माइंडसेट है। माइंडसेट को आपने सेट करना पड़ेगा। अब माइंडसेट में मैंने कल बहुत सारी चीजें आपको बताई, और आज भी माइंडसेट का कुछ चैप्टर बाकी है, तो थोड़ा मैं उस पर टॉपिक पे आगे बात करूंगा। मैं अभी रिकेपिंग कर रहा हूं कि मैंने पिछले 2 दिन में क्या दिया है और क्या आपने ग्रेप किया है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये ट्रेनिंग्स हैं,
ये मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं मैं आपको। मोटिवेशन में और ट्रेनिंग्स में जमीन आसमान का अंतर होता है। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन ये कि एक व्यक्ति एक बिजनेस कर रहे हैं, एक व्यक्ति कोई कंसेप्ट कर रहा है, एक व्यक्ति कोई दुकान चला रहा है, एक व्यक्ति कोई अपना अलग तरह का बिजनेस कर रहा है, कोई सेलिंग का काम कर रहा है, जैसे कोई इंश्योरेंस बेच रहा है, कोई लोन बेच रहा है, सबके अलग अलग बिजनेस है। तो मोटिवेशन का मतलब क्या है कि मेरी ट्रेनिंग्स में आए, मैंने मोटिवेट किया और वापस वो अपने बिजनेस में चले गए ताकि वो अच्छे से उस बिजनेस को थोड़ा और अच्छा कर सके। ये मोटिवेशन है। बट मोटिवेशन और ट्रेनिंग में बड़ा अंतर है। जो मैं पिछले 2 दिन से आपको दे रहा हूं ना, ये मोटिवेशन विद ट्रेनिंग्स है। और ये ट्रेनिंग्स ना लाइफ चेंजिंग वेबिनार्स है, ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है जो आपको मैं दे रहा हूं। इसका जो ये ट्रेनिंग्स है ना, बड़े यूनिक तरीके से डिजाइन किया गया ट्रेनिंग्स है। और इन ट्रेनिंग्स को यदि आप हल्के में ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आगे चल के आपको पेड करना ही पड़ेगा यदि ये ट्रेनिंग्स में आना है आपको। मैं सिंपल बोलता हूं कि यदि कोई मेरे को बोलता है कि सर मेरे यहाँ किसी कंपनी में एक वेबिनार देना है तो आपको इतना घंटा का मुझे चार्ज लेना है, तो मैं लेता हूं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ ना, ये ट्रेनिंग्स आपकी लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग्स है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो जो कल वो ट्रेनिंग्स थी ना, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स थी जो मैंने आपको दी। और आप यदि उसको मिस कर रहे हैं, आपको अभी भी मौका है कि मिस ना करें। आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको ये रिकेप किया है। और रिकेपिंग की जो पावर है ये पता चलता है जब एक ट्रेनर अपनी चीजों को रिकेप कर रहा है, तो आप तो सीखने वाले हो, तो आपको भी तो रिकेप करना चाहिए। आप में से मैं बिलीव दिलाता हूँ, बहुत सारे लोग रोबो में हैं, बहुत सारे नहीं है। बहुत सारे लोग इस ट्रेनिंग को सीरियस भी नहीं ले रहे हैं और बहुत सारे लोग इस ट्रेनिंग से नोट्स बना रहे हैं। दोनों में अंतर है। मैंने अभी घोड़े वाला एग्जांपल दिया कि उस घोड़ी ने 2 घोड़ों को जन्म दिया। तो एक तांगा वाला ले गया, जिंदगी जीने के लिए जी रहा है वो घोड़ा, और एक रेस कोर्स वाला। तो जो नोट्स बना रहे हैं वो रेस कोर्स वाले घोड़े हैं, और जो नोट्स नहीं बना रहे, जो इग्नोर कर रहे हैं, उनकी तो ऊपर वाले ही उनकी डिजाइन तो जिंदगी जो है ऊपर वाले ने की है, उनके बारे में बात ही क्या करूं। तो अभी हम बात करते हैं आज की ट्रेनिंग्स पे आते हैं। तो आज की ट्रेनिंग का जो हमारा टॉपिक है वो सक्सेस है। और सक्सेस जो है ना माइंडसेट के साथ जुड़ा हुआ है। सक्सेस जो है ना माइंडसेट के साथ जुड़ा हुआ है। यदि आप सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं अक्सर करके अपनी ट्रेनिंग्स में पहले से बोलता हूं कि सक्सेस जो है ना, उसे पाने के लिए आपको पे करना पड़ता है। पे करना पड़ता है। सक्सेस इजीली नहीं मिलती। मेरे कितने अच्छे दोस्त हैं, मेरे कितने अच्छे फैमिली रिलेटिव हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, जिनको मैंने रोबो फॉर्चून के लिए पर्सनली फोन करके बोला लॉन्चिंग से पहले कि इस बार का जो कंसेप्ट है ना ये देने आया, आप इसमें ज्वाइन कर लेना। पर बिलीव मी, उन लोगों ने मेरी बात का बिलीव नहीं करा और वो भी कहीं पीछे रह गए इस दौड़ में। तो आप लोग जब अननोन जोन में जाते हैं, तो अननोन जोन में क्या होता है कि आपको अननोन हमारे अपने जो है ना आपको ठुकरा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत थे। जब आप अननोन जोन में जाते तो वो आपको अपना लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनमें हमारा पहले से अपना था, नहीं। दिक्कत और परेशानी क्या है कि जो हमारे अपने हैं ना वो हमको ठोकर मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप बाहर जाओ और सक्सेस होकर आओ, और बाद में उनके वर्ड चेंज हो जाते हैं, और जब आप उनके बीच में जाते तो बोलते हैं कि हमें तो पता था कि आपको सक्सेस मिलेगी। बस यही अंतर होता है अपने और बाहर में। तो मैं बोलता हूं कि सक्सेस इतनी इजीली नहीं मिलती है। इसके लिए आपको लगातार कंटिन्यूअस काम करना पड़ता है। कोई आए या ना आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिंपल बातों में बात करता हूं कि मुझे सक्सेस लेनी है और मुझे सक्सेस के लिए काम करना है, तो मुझे कंटिन्यूस काम करना ही पड़ेगा। यदि आप सक्सेस लेना चाहते हैं तो सक्सेस लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट जो है ना उसको एक एकांत में बैठ करके समझाना पड़ेगा। आपको अपने माइंड को ना वो खुराक देनी पड़ेगी कि मुझे सक्सेस पाना है। और मैं एक बात बोलता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट जो है ना बड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है, बड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है। ये छोटे मोटे लोगों, विजनरी लोगों ने बनाया है, ये हमारे समझ से बाहर है। और इस बिजनेस के बारे में एक बात बोलता हूं कि देखिए, आज तक हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं और जिस समाज में हम रहते हैं, तो यहाँ हमारे घर में 2 ही डोर हैं जो हमने जन्म लेने के साथ ही देखे हैं। जब हम होश में आए तो हमने 2 डोर को बराबर देखा हुआ है। एक डोर का नाम है जॉब, यानी कि नौकरी, और दूसरे डोर का जो नाम है ना वो है बिजनेस। ये हमने डे 1 से देखा। जब हमने मैं बताता हूँ कि मेरे पापा जी ने जॉब की और जॉब करके हमको पढ़ाया लिखाया, ठीक है। तो जॉब ये समाज में प्रचलित है, इसकी एक आइडेंटिफिकेशन बन चुका है कि जॉब भी कोई चीज होती है। और बिजनेस
बिजनेस में बोलता हूँ कि जब किसी ने जो बिजनेस और जॉब में अड़चने और जो परेशानी शुरू में आई होंगी, क्योंकि 50वीं पीढ़ी इसको देख रही है, इसका मतलब है कि हम जो है ना उस पीढ़ी से बाहर है जिन्होंने इस स्ट्रगल को और इस संघर्ष को उस समय देखा होगा जब जॉब की शुरुआत हुई होगी। और जब बिजनेस की शुरुआत हुई होगी कहीं पहले जमाने में, तो उस समय भी लोग उसी नजर से और शक की नजर से देखते होंगे बिजनेस को भी, किसमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन लोगों ने बिजनेस और जॉब करा, तो हमारे घर में दो डोर हमको विरासत में मिले। एक का नाम था जॉब और दूसरे का नाम था बिजनेस। ये हम यदि बात करते हैं आज मार्केट में, तो इनकी एक आइडेंटिफिकेशन है, एक चमक है, एक पहचान है। जब आप किसी को बोलते हैं कि मैं जॉब करने जा रहा हूं, तो समाज में आपको अच्छी नजर से देखा जाता है, क्योंकि इसकी एक आइडेंटिफिकेशन बन चुकी है ऑलरेडी। और जब हम जॉब करके कुछ अच्छा अर्न कर लेते हैं, तो हम बिजनेस के बारे में सोचते हैं, और जब हम कोई बिजनेस करने के लिए जाते हैं तो वो भी समाज में एक आइडेंटिफिकेशन ले चुका है। तो बिजनेस करना भी एक अच्छी चीज माना जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की, जो एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें मैं इसको यदि कंपेयर करूं, तो आपका जॉब का जितना पैसा है और जितना पैसा आपके बिजनेस में, जॉब वालों का और बिजनेस वालों का जितना पैसा उस इंडस्ट्री के अंदर दोनों को मिलके है ना, उसका 5 गुना पैसा नेटवर्क मार्केटिंग में है। तो इसका मतलब ये है कि 21st सेंचुरी का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। और 21st सेंचुरी के बिजनेस को आपको ना 19वीं सदी के माइंडसेट से नहीं करना है। इसके लिए आपको 21st सेंचुरी का बिजनेस करने के लिए भी 21st सेंचुरी का माइंडसेट चाहिए। अब मैं इसको एक थोड़ा सा ओपनली बोलना चाहता हूँ कि मैं रोबो फॉर्च्यून को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि 21st सेंचुरी का बिजनेस है और ये मेरा माइंड जो है 21st सेंचुरी का है। और इस बिजनेस को लेकर के यदि मैं मेरी माँ के पास जाता हूँ और मेरी माँ को मैं बोलता हूँ कि मम्मा $40 का मैंने सब्सक्रिप्शन लेना है, और जिसमें मुझे $96,000 का एक ऑटो पूल मिलेगा बोनस के रूप में अगले 5 साल में, और मैं मेरी माँ को बोलता हूँ कि माँ यदि मैं इसको करता हूँ तो मुझे पर आदमी से $17 मिलेगा, आपको क्या लगता है कि मेरी माँ उसको एक्सेप्ट कर लेगी? क्योंकि उस बेचारी ने तो इस बिजनेस को देखा ही नहीं, उसने तो अपनी लाइफ में जॉब और बिजनेस देखा है। और मैं इसी कंसेप्ट को लेकर के यदि मेरे अच्छे दोस्त जो जो 19वीं सदी की थ्योरी लेकर बैठे हुए हैं उनके पास जाऊंगा, तो उनका दिमाग भी जो माइंड सेट है ना वो 19वीं सदी का है। उनको जॉब और बिजनेस के अलावा कोई चीज समझ में ही नहीं आती है। तो आपको क्या लगता है कि बिजनेस इतना इजी है करना? इसके लिए आपको अपने माइंड सेट को तो सेट करना ही पड़ेगा ना। दिक्कत परेशानी क्या है कि हम लोग ना बिजनेस में आ तो जाते हैं और फिर हम क्या कहते हैं कि ज्वाइनिंग तो डाल दी, लेकिन काम हम कर नहीं पाते, क्योंकि हमारा माइंडसेट जो है ना 19वीं सदी का है। यदि आपको अपना माइंडसेट को सेट करना है तो आपको 21वीं सदी की तरफ सोचना पड़ेगा। 21वीं सदी जो है एक टेक्नोलॉजी का दुनिया है, और इसके बारे में मैं आपसे यदि बात करूं, पिछले 2 साल में जो तरक्की क्रिप्टो मार्केट में हुई है, और क्रिप्टो मार्केट में जितने ज्यादा स्टार्टअप्स आए हैं उतने ज्यादा आज से पहले कहीं भी नहीं आए। इसका मतलब है कि लोग 21st सेंचुरी में आकर के समझने लगे चीजों को। जो स्टार्टअप आज तक किसी दूसरी इंडस्ट्री के अंदर नहीं मिले, वो स्टार्टअप आपको क्रिप्टो मार्केट में मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये धीरे धीरे अपनी एक आइडेंटिटी को बना रहा है और लोग इसे अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि हम फर्स्ट जनरेशन का बिजनेस, जैसे मैंने कल भी बताया था, हम फर्स्ट जनरेशन में नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं। अभी इसकी कोई नेटवर्क मार्केटिंग की अपनी कोई पहचान नहीं है मार्केट में, इसलिए लोग हमको शक्की नजर से देखते हैं। बट बिलीव मी, मैं इसको ना अक्सर करके, ये मेरा एक डायलॉग है जब मैं फ्रंट सेमिनार करता हूँ और जब उनमें मैं उन लोगों को जाकर के अब अपनी बातें रखता हूँ स्टेज से, तो मैं एक बात बोलता हूँ कि ये 21st सेंचुरी का जो बिजनेस है ना, इसकी जो सेकंड जनरेशन है ना, वो आज कहीं हमारे स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रही है। वो बच्चे जो आगे चल के बड़े बड़े नेटवर्कर बनेंगे और इस इंडस्ट्री को एक्सेप्ट करेंगे, जब ये सेकंड जनरेशन में चली जाएगी, वो बच्चे आज हमारे स्कूल और कॉलेजेस में हैं। और इसको मैं इस तरह से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आज जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, ये हमारे सामने ये 19वीं सदी का प्राइम मिनिस्टर है जो 21वीं सदी में बना है। बट जो हमारे 21वीं सदी के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो आगे हमारे डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो आईएएस हैं, आईपीएस है, वो आज वो बच्चे हमारे स्कूलों में हैं और आगे चल करके वो देश चलाने वाले हैं। वो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। उनको नहीं पता कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, उनको नहीं पता कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, उनको नहीं पता कि वो डॉक्टर बनेंगे, उनको नहीं पता कि वो साइंटिस्ट बनेंगे। बट वो जो पीढ़ी है ना, वो आज हमारे स्कूलों में है। ठीक उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग हम जो कर रहे हैं,
और मेरा तो बड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है दोस्त, मैं गलती से रोबो में आ गया हूँ। मेरा जो कंसेप्ट है ना, मैं बड़ा सोच समझ के बिजनेस करने वाला इंसान हूँ। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को बड़ा डीपली स्टडी किया हुआ है और बड़ा थ्योरी, मतलब ऐसी पीएचडी नहीं आई है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को मैं समझ रहा हूँ। जो काम मैं आज कर रहा हूँ ना, उस काम को आगे चल करके वो बच्चे करेंगे जो हमारे स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। आपको नहीं पता कि कितने बड़े बड़े नेटवर्कर्स हैं। मैं आपको इसको थोड़ा सा कंपेयर करता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है ना, आज कॉर्पोरेट के बिजनेस को भी बीट करना शुरू कर दिया है। और जो अच्छे अच्छे नेटवर्कर्स हैं, जैसे बड़े बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े नेटवर्कर्स जिन्होंने अचीवमेंट्स हासिल करी हैं, वो वही लग्जरी लाइफ जीते हैं जो लग्जरी लाइफ कॉर्पोरेट घराने जीते हैं। कॉर्पोरेट घरानों के पास अपना अच्छा घर होता है, अच्छा बंगला होता है, अच्छा गाड़ी होता है। और जिन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को समझा है और जिन्होंने बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स ली हैं, जो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, इंडिया में बहुत सारी कंपनी है। एक कंपनी है मोदी केयर, उसकी एक लेडी है, वो इंडिया की टॉप डिस्ट्रीब्यूटर है। उसका पर मंथ का जो इनकम है, आज वो बांद्रा में सेटअप है। बांद्रा में वही लोग रहते हैं जिनकी इनकम अरबों में होती है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग को आप ब्रॉड कंसेप्ट है, इसको आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब इसमें होता क्या है, मैंने कल आपको बताया कि कुछ लोग यहाँ हिडन एजेंडा से आ जाते हैं। एक मेरी टीम में लोन बेचने वाला था, तो वो मेरे साथ जुड़ गया और साथ में जब उससे मुलाकात हुई और लोगों के साथ मिलना शुरू किया, तो वो लोन बेच रहा था। इसका मतलब उसको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि वो हिडन एजेंडा से आया। एक कार लोन बेच रहा था। एक जो हिडन एजेंडा से आते हैं तो वो कभी सक्सेस नहीं पाते। जो लोग यहाँ आकर के टारगेट नहीं डिसाइड करते, वो कभी सक्सेस नहीं हो पाते। जो यहाँ आकर के लोग सिर्फ टाइम पास के लिए आते, कुछ हमें टेस्ट करने आते, जैसे कल मैंने एक एग्जांपल दिया कि आइसक्रीम, मैं मॉल के अंदर गया और मुझे वनीला खाना है, बट मैं जब आइसक्रीम वाले की ठेली के सामने गया तो मैंने उससे कहा कि मुझे सारी आइसक्रीम का टेस्ट करा दो। कुछ लोग हमें टेस्ट करने आ जाते हैं यहाँ पर, कि टेस्ट कर लेते हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। उनको कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। टेस्ट करने से आइसक्रीम, टेस्ट करने से पेट नहीं भरेगा, आपको उसको खरीदना पड़ेगा, तब आपको आपका पेट भरेगा। अब मैं बोलता हूँ कुछ लोग हमें टेस्ट करने आ जाते हैं, चलो देख लेते हैं इसमें सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, और वो देखते देखते वो लोग सक्सेस ले जाते हैं। तो टेस्ट करने से नहीं होगा। आइसक्रीम यदि आपको खाना है तो उसके लिए आपको बाय करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार यदि आपको रोबो में सक्सेस पाना है तो $40 का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इसको टेस्ट करने से नहीं चलेगा। टेस्ट करने से बिजनेस नहीं चलने वाला है। टेस्ट करने वाले कितने लोग भटक रहे हैं ना दूसरे कंसेप्ट में, क्योंकि उनका माइंडसेट उस तरह का नहीं है। ये 21वीं सदी का कंसेप्ट है, जो पिछले, मैं इस इंडस्ट्री से 10 साल से जुड़ा हुआ हूं, ये आज तक कहीं नहीं गया है, यहीं पर है। बट मेरे में और आप में क्या अंतर है, क्योंकि आपका माइंडसेट उस तरह से सेट है ही नहीं। और जो ट्रेनिंग्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये रियल में लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग्स है। ये ट्रेनिंग्स आज से पहले नेवर बिफोर मैंने आपको प्रोवाइड की होंगी, शायद ही मैंने ये ट्रेनिंग्स आपको दी होंगी। मेरा नाम ऐसी मोटिवेशन नहीं पड़ा है, मैंने इसके लिए स्टडी किया है और उसको डीपली, बहुत डीप थिंकिंग प्रोसेस के थ्रू मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। मेरा कंसेप्ट रोबो जो है ना, एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें मैं ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि जिस कंसेप्ट के साथ जुड़ा हुआ था उसका रूप बदल गया। कंसेप्ट वही है, गया कुछ नहीं है। लोगों की सिर्फ सोच में अंतर आया है। लोगों को लगता है, क्योंकि लोगों का क्या काम है, वो कंसेप्ट करते करते 4-4 5-5 कंसेप्ट कर रहे होते हैं, तो उनकी थ्योरी जो है ना वो अलग है, वो 19वीं सदी वाली थ्योरी है। उनका माइंडसेट उस तरह का है ही नहीं, इसलिए वो लोग इस बिजनेस में अभी तक नहीं आए। और मैं इसमें ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि कंसेप्ट वही है जिसको मैं कर रहा था, बस थोड़ा रूप चेंज हो गया। और आगे बिलीव मी के मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में आपको सबको पता चल जाएगा कि कंसेप्ट है किसका और कैसे काम कर रहे हैं। तो मैं आपके बीच में सिर्फ माइंडसेट की बात कर रहा हूं। जैसा ब्रेन को आप खुराक देंगे, वही खुराक आपको, वही आपका माइंडसेट में जाएगा और वही माइंडसेट आपको डिलीवर करेगा। ये माइंडसेट वाली जो परिभाषा बड़ी है। तो मैं सक्सेस की बात कर रहा था। तो सक्सेस इतना इजीली नहीं। देखो, सक्सेस, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, यानी मेरे पास तो कोई एजुकेशन नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। सक्सेस के लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि मैं इस बिजनेस को कर सकूं। मैं बोलता हूं कि फैमिली बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है यहाँ पर। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पास, जैसे मैंने बोला कि एजुकेशन नहीं है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, और मैं इस कंसेप्ट को कैसे करूंगा। ये तो बड़े लोगों का कंसेप्ट है, ये उन लोगों, लीडरों का कंसेप्ट है। और कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी उम्र जो है ना, अब 40 साल 45 साल होगी, ये मेरा कंसेप्ट थोड़ा ना, मैंने तो सारे 40 साल गंवा दिए। मैं एक बात बोलता हूं कि ये जो कंसेप्ट है ना,
इसके लिए एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देखा कि जितने सक्सेसफुल लोग पैदा हुए इस धरती पे, उनमें से 80% लोग ऐसे हैं जो एजुकेटेड नहीं थे। टोयोटो का मालिक कंपनी, टोयोटो इतनी बड़ी कंपनी, उसका मालिक, टोयोटो कंपनी का नहीं, सॉरी, फोर्ड कंपनी का मालिक 5वीं पास नहीं है। सोचो, तो एजुकेशन की जरूरत नहीं है सक्सेस के लिए। ना तो दोस्तों उम्र की जरूरत होती है, ना तो एजुकेशन की जरूरत होती है, और ना तो फैमिली बैकग्राउंड की जरूरत होती है। सक्सेस जो कनेक्ट होती है ना, वो आइडिया से कनेक्ट होती है, और आइडिया को कनेक्ट करने के लिए इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सक्सेस इजीली नहीं मिलती है, तो सक्सेस को समझना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा एजुकेशन ठीक नहीं है। मैं बोलता हूं कि यार एजुकेशन की क्या जरूरत है ना, ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स, आप जाइए और बैठिए वहां पर, समझिए। कुछ लोग बोलते हैं मेरा फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं बोलता हूं एक्चुअल में ये कंसेप्ट आपके लिए ही डिजाइन किया गया है। और मैं बिलीव ही, मेरी बात को बिलीव करिए, मैं इन्हीं लोगों के लिए बोलता हूं कि जो लोग बोलते हैं कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड सही नहीं है। मैं बोलता हूं कि मुझे विरासत में कुछ नहीं मिला, मेरी मम्मी डैडी ने मेरे को कुछ ऐसा दिया ही नहीं कि मैं सिर्फ हैंड टू माउथ पब्लिक, मतलब अभी से मैं हैंड टू माउथ वाली जिंदगी जी रहा हूं, और मेरे दादा परदादाओं ने मेरे को कुछ विरासत में छोड़ा ही नहीं। मैं एक बात बोलता हूं कि आपका, यदि आपके दादा और परदादाओं ने आपके लिए विरासत में कुछ नहीं जोड़ा ना, तो एक्चुअल में जो नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट है, जो एक बेहतरीन प्रोजेक्ट के साथ अटैच है जिसका नाम है रोबो फॉर्चून, ये कंसेप्ट एक्चुअल में आप ही के लिए डिजाइंड है। ये मायने नहीं करता कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये मायने नहीं करता कि आपका एज क्या है। 74 साल की उम्र में केएफसी का मालिक ने झंडे गाड़ दिए, तो उम्र की कोई, सक्सेस के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। आप जिस उम्र में चाहे उस उम्र में सक्सेस आ सकती है। आप जिस बैकग्राउंड से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको किसी भी बैकग्राउंड में रहते हुए भी सक्सेस आ सकती है। और जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, सॉरी, जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, उनको तो एक्चुअल में रोबो फॉर्चून को कर लेना चाहिए। क्योंकि जब इस दुनिया से वो रुखसत करेंगे तो उनको ना, उनको तो कुछ नहीं मिला, बट वो जाते जाते अपनी फैमिली को एक ऐसा बिजनेस गिफ्ट कर जाएंगे, एक ऐसी विरासत छोड़ के चले जाएंगे जो आने वाले समय में उनके बच्चों को देखना नहीं पड़ेगा। ये है रोबो फॉर्चून। उसके लिए सक्सेस इजीली नहीं आती है दोस्तों, उसके लिए पे करना पड़ता है। क्या हम पे करने को तैयार है? क्या एक्चुअल में हम पे करना चाहते हैं? आइडिया है रोबो फॉर्चून, दुनिया का बेहतरीन एक कंसेप्ट आपके बीच में है जो पिछले 10 साल से रन कर रहा है। आप देखिए उसका जो एक आइडिया आपको मिला है काम करने का, उस प्रोजेक्ट को समझिए। वो नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट के साथ जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। जब आपका प्लान, आपका प्लान बढ़िया हो, आपकी प्लानिंग बढ़िया हो, जो डिलीवर आपने किया वो बढ़िया हो, और वो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ यदि आपको मिल जाए तो सोने पे सुहागा वाली बात है। आज रोबो फॉर्चून आपको नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम के थ्रू मिला है। और एमएलएम कंसेप्ट के बारे में मैं एक बात बोलता हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं एमएलएम को करना ही नहीं चाहता। मैं बोलता हूं दोस्त, आपको एमएलएम का परिभाषा भी याद नहीं है, आपको नेटवर्किंग का एन वर्ड भी नहीं पता। क्योंकि यदि आपको एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग का पता चल जाए तो आप दुनिया में सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही करेंगे, इसके अलावा आप दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। एक्चुअल में आपको नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा भी नहीं पता, दिक्कत ये है। इसलिए आप नेटवर्क मार्केटिंग में ना तो सक्सेस हुए। बहुत सारे लोग मुझे भी नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि हम इसे नेगेटिव कर देंगे, और वो कहता है कि मुझे सक्सेस नहीं मिली। तो इसमें मेरा दोष नहीं था, क्योंकि आपको सक्सेस नहीं मिली तो उसमें आपका माइंडसेट का दोष था। आपको सक्सेस इसलिए नहीं मिली क्योंकि आप हिडन एजेंडा से सिस्टम में आए थे, आपने ना टीम बनाई, ना नेटवर्क बनाए, ना टारगेट दिए, इसलिए आपको सक्सेस नहीं मिली। बट मैं उस एजेंडा के साथ इसमें नहीं आया हूं, मुझे मेरी सक्सेस मिल जाएगी। और मैं कई बार बोलता हूं कि यदि मैं, चलो आपके कहने पर मैं छोड़ भी देता हूं तो मुझे करना क्या पड़ेगा? बोलता है मेरा काम सिर्फ आपको यहां से हटाना था, क्या करना ये डिसाइड आप करो। जब डिसाइड ही मुझे करना है, जब डिसीजन ही मुझे लेना है, तो सक्सेस के लिए मैं आपका डिसीजन क्यों मानूं? ये आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों। मैं बोलता हूं कि यदि सक्सेस पाना है तो सक्सेस पाने के लिए आपको अपने ड्रीम्स को ना अटैच करना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, और नेटवर्क मार्केटिंग को अटैच करना पड़ेगा दुनिया के बेहतरीन प्रोजेक्ट रोबो प्रोजेक्ट के साथ, रोबो फॉर्चून के साथ। आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। और ड्रीम्स को पता है, मैं ना ड्रीम्स को अटैच करता हूं इन्विटेशन कार्ड के लिए। इनविटेशन कार्ड, जब हम जो हमारे ड्रीम्स को, यदि हम इनविटेशन कार्ड से मैं इसको अटैच करता हूं कि रीजन, कि मेरे घर में यदि शादी है तो मुझे ना इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा। और वो इनविटेशन कार्ड, यदि मुझे मेरी शादी में 10,000 लोगों की गैदरिंग करनी है तो मुझे 10,000 लोगों तक इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा। तब मेरी शादी में 10,000 लोग आएंगे।
5,000 चाहिए तो 5,000 लोगों को मुझे इनविटेशन देना पड़ेगा, तब मेरी शादी में 5,000 10,000 लोग आएंगे। मैं यही बात आपके ड्रीम्स के लिए बोलता हूँ। यदि आपका ड्रीम्स बड़ा है दोस्त, तो ड्रीम्स को आप एक इनविटेशन कार्ड का शक्ल देंगे, इनविटेशन कार्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। और यदि आपने ये इनविटेशन कार्ड सही लोगों तक सही तरीके से डिलीवर कर दिया, मेरी बात को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, शायद ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। आपको अपने ड्रीम्स को अटैच करना पड़ेगा इनविटेशन कार्ड के साथ। जो इनविटेशन कार्ड हम शादी के कार्ड्स होते हैं, जो हम फेयरवेल के कार्ड्स बांटते हैं, उस कार्ड के साथ आपको अपने ड्रीम्स को अटैच करना पड़ेगा। रीजन बोल रहा हूं कि क्योंकि यदि आपने इसको अपने उन कार्ड के साथ अटैच कर लिया और आपने अपने ड्रीम्स को इनविटेशन कार्ड के थ्रू सही लोगों तक डिलीवर कर दिया, और आपका कार्ड यदि मेरे जैसे इंसान को पहुंच गया और रोबो फॉर्चून का इनविटेशन यदि मेरे जैसे इंसान को मिल गया, तो आपके ड्रीम ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे। और आप यदि मेरे जैसे 100 लोगों तक अपना कार्ड डिलीवर कर पाए सक्सेसफुली, तो मैं आपको बता रहा हूं आपके बैठे बैठे सपने पूरे हो जाएंगे। ये पावर है इनविटेशन कार्ड देने की। दिक्कत और परेशानी क्या है, हमें सक्सेस सबको चाहिए, इनविटेशन हमें देना नहीं किसी को, क्योंकि हमारी नाक कट जाएगी। हम जिस कंसेप्ट को कर रहे हैं, लोग बोलेंगे बेवकूफ आदमी है। अरे बेवकूफ बनो, यदि सक्सेस मिलती है तो बेवकूफ बन जाओ, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? पागल यदि लोग बोलते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? उनके पागल बनने से आप पागल थोड़ा ना हो जाओगे। पागल कह दिया तो आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि पागल का मतलब प्रगतिशील, गतिशील और लगनशील इंसान होता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिक्कत परेशानी क्या है? हमारी नाक का सवाल है, नाक का सवाल है। आप लोगों ने पिछले 10 साल में कितने लीडर्स को देखा होगा, और इस तरह की ट्रेनिंग शायद ही आपको मिली होंगी। मुझे नहीं लगता कि आपको ट्रेनिंग्स मिली होंगी जो मैं ट्रेनिंग्स आपको दे रहा हूं। ये मोटिवेशन नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज होती है, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम्स होते हैं, लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग्स होती है, जिनके थ्रू हम लोगों की जिंदगियां बदलते हैं। और आपको यदि मेरी ट्रेनिंग से थोड़ा भी कुछ समझ में आ गया ना, तो मैं बता रहा हूं आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट बड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है, और ये सक्सेस के साथ यदि जुड़ा है तो आपको ना अपनी सोच को भी बदलना पड़ेगा और 21वीं सदी का माइंडसेट रखना पड़ेगा। और मैं नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा को दूसरी तरह से भी डिफाइन करता हूं। मैं बोलता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है जिसमें आप आए हो ना, इसमें आपको ये समझो कि आप गीली लकड़ी में आग लगा रहे हैं, और गीली लकड़ी के अंदर आग लगाना बड़ा मुश्किल होता है। जो बिल्कुल पानी से भरी पड़ी है, जिसमें पूरा पानी है, और उस लकड़ी को आप आग दे रहे हैं, तो इतनी जल्दी से वो आग नहीं पकड़ेगा। और यदि उसने आग पकड़ ली आपके लगातार प्रयास करने से, और एक बार यदि वो आग लगी तो बुझा नहीं पाओगे। यही नेटवर्क मार्केटिंग है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कैसा लग रहा है आप लोगों को? थोड़ा बताइए ना, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। यस ठीक है, सर, जबरदस्त अच्छा लग रहा जबरदस्त। होगा, आई थिंक अच्छा लग रहा होगा, आई थिंक सो। आगे बढ़ते हैं। मैं बोलता हूं कि मेरे ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग नाम की जो परिभाषा है जो रोबो फॉर्चून के साथ जुड़ी है। अब मैं बोलता हूं कि रोबो फॉर्चून नाम की जो सड़क है ना, जो रोबो फॉर्चून नाम का जो कंसेप्ट है ना, ये एक सड़क के समान है। और यदि आपने इसके साथ अपनी यात्रा शुरू कर दी, तो ये डेफिनेटली आपको मिलेनियर बना के छोड़ेगी। ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की। और नेटवर्क मार्केटिंग को यही बोलते हैं कि एक सड़क के समान है। यदि आपने इसको सही से करना शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली आप मिलेनियरशिप ले जाएंगे। यही पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की। मैं पिछले 2 दिन से आपको माइंडसेट प्लस नेटवर्किंग सिखा रहा हूं, और नेटवर्किंग का ब्रॉड कंसेप्ट आपको दिखा रहा हूं। यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको रोबो कभी जिंदगी में समझ में नहीं आएगा। और इसीलिए आपकी ज्वाइनिंग, और मैं देखता हूं ग्रुप के अंदर लोग तो इतने मतलब उस पे उतर आए हैं कि लोग लाइक करना भी पसंद नहीं कर रहे लोगों को। किसी की खुशियां भी शरीक नहीं हो रहे। इसका मतलब है कि ये जेलसनेस जो है ना, ये जिनके अंदर है, वो नेटवर्क मार्केटिंग के बैकग्राउंड से है ही नहीं। वो नेटवर्क मार्केटिंग के बैकग्राउंड से होते तो कम से कम दूसरे की खुशी में खुशी तो जाहिर कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो नेटवर्क मार्केटिंग के बैकग्राउंड से बिलोंग ही नहीं करते। वो सिर्फ कौन है? सेल्फिश लोग हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपनी सक्सेस दिखती है, दूसरों की सक्सेस उन्हें सक्सेस ही नहीं दिखती। और वो सक्सेस भी गलती से आ गई, वो भी सिस्टम का फॉल्ट था जो फ्री में ज्वाइनिंग डाल दी। यह है नेटवर्क मार्केटिंग। इस नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट को आपको डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और मैं
नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है जी, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट को मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ कि जो कल भी मैंने अपनी ट्रेनिंग्स में डाला था, और एक रिकैपिंग हो जाएगा और एक आपको नई बेहतरीन जानकारी मिलेगी। मैं बोलता हूँ कि जो कॉरपोरेट घराने हैं, बड़े बड़े घराने, आप सबको पता है कॉरपोरेट घराने कौन से हैं, हमारे देश में कितने बड़े बड़े लोग हैं। आ, उनके जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं, जो उन्होंने नेटवर्क क्रिएट किया है, उसमें उन्होंने लाखों करोड़ों खर्च किए, लाखों करोड़ों खर्च किए। उन्होंने इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश किए हैं, उन्होंने पैसा लगाया है, उन्होंने लोगों को हायर किया है, काम दिया है, उन्होंने इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। इसीलिए आज वो लोग लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। उनके पास लग्जरी बंगलाज हैं, लग्जरी गाड़ियां होती हैं। उनके बच्चे भी जब जाते हैं तो वो बाहर जाके अपने हॉलीडे एंजॉय करते हैं। वो हमारे बच्चों की तरह नहीं होते, नानी मामा के चले जाते हैं, ठीक है, जाते ही नहीं बल्कि वहां से कुछ लेकर भी आते हैं। तो उनके जो उनकी अर्निंग का सोर्स है ना, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है, और ये ऑर्गेनाइजेशन की एक परिभाषा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन पहले ना करोड़पति लोग ही बना पाते हैं, और जो पैसे वाले तो वही लोग ऑर्गेनाइजेशन बना पाते हैं। बट अब करोड़पति होते तो हम ये बिजनेस क्यों कर रहे होते रोबो फॉर्चून? ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन बनाने का यदि 21वीं सदी में आपको मौका मिला है ना, जो आज तक नहीं मिला, वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में मिला है। नेटवर्क मार्केटिंग यदि आपने समझ लिया ठीक से, और आपको समझ में आ गई ऑर्गेनाइजेशन की पावर क्या है, जो अक्सर करके मैं अपनी ट्रेनिंग्स में बोलता हूं कि एक टीम मेरी मध्य प्रदेश में है, और एक टीम मेरी छत्तीसगढ़ में है, और एक टीम मेरी महाराष्ट्र में है, और एक टीम मेरी उड़ीसा में है, एक मेरी टीम पंजाब में है, एक मेरी टीम हरियाणा में है। इसका मतलब ये कि मैंने अब तक 84 ब्रांचेस पूरे इंडिया में डाल दी है, और मेरा नेटवर्क धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो रहा है। और जिस दिन ये ऑर्गेनाइजेशन और बड़ा होता चला जाएगा, अगले 6 महीने तक मैं दिल से और तहे दिल से मेहनत कर रहा हूं, और आने वाले समय में तो मैं ग्राउंड पे जाने वाला हूं। क्योंकि मैंने आज तक वेबिनार प्रोग्राम, और जो पहली बार मैं ट्रेनिंग्स आपको दे रहा हूं, ये ट्रेनिंग्स मैंने हमेशा मंचों पे दी है, वेबिनार में कभी नहीं दी। लेकिन रोबो फॉर्च्यून का प्लान देख करके, इसके पीछे जो रहस्य उसको देख करके, जो इसमें हर वो गरीब आदमी सक्सेस पा जाएगा जिसको आज तक सक्सेस नहीं मिली, मुझे मेरी अंदर आत्मा ने झकोर दिया। उन्होंने कहा कि यार आपका ज्ञान जो है ना, वो इन तक डिलीवर करना है, और जो सक्सेस आप जी रहे हैं, जिस सक्सेस को आप अब मिल चुकी है आपको, वही सक्सेस ही गरीब लोगों को तक चली जाए, और ये गरीब लोगों का भी भला हो जाए। इसलिए मैंने ये 7 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किया है आप लोगों के लिए, ताकि आपकी सक्सेस आ जाए। और जब आपकी सक्सेस आएगी ना, मुझे नहीं लगता कि आप थैंक्स नहीं बोलेंगे। और आप जब अपनी सक्सेस मना रहे होंगे ना, तो आपकी सक्सेस में छोटा सा अंश मेरा भी होगा। इसी सोच के साथ मैंने ना मैं किसी में कोई भेदभाव नहीं करता हूं, जैसे आजकल लोग सेलिब्रेट करने में भी भेदभाव कर रहे हैं। मैं वो भेदभाव वाला व्यक्ति ही नहीं हूं। तो मैं भेदभाव की परिभाषा ही नहीं जानता। मैं जेलसनेस की कोई चीज को अपने दिल में नहीं रखता हूं। मैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता हूं। आप मेरी टीम में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दूसरे की टीम में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको सक्सेस मिले, इससे बहुत फर्क पड़ता है। आपकी सक्सेस में भी मेरी सक्सेस होगी, आपकी सक्सेस में भी मेरी सक्सेस होगी, इससे बहुत फर्क पड़ता है। आपको सक्सेस मिलेगी तो आप याद करेंगे। इसलिए मैं सक्सेस की बात कर रहा हूं। और सक्सेस आइडिया विद इंप्लीमेंटेशन से आती है। आज आइडिया क्या है? $40 का सब्सक्रिप्शन पैक है, जिसको आप सब्सक्राइब करेंगे, कराने वाले को $17 आपको इमीडिएट मिल जाएगा, और करने वाले को $96,000 का ऑटो पूल में चला जाएगा। और जब वो जाएगा तो 5 साल बाद उसको ये भी ऑटो पूल मिल ही जाएंगे। और जो लोग आज मार्केट में बात कर रहे हैं, मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आते हैं, हमारे अतुल भाई भी यहाँ मौजूद है, उनके लिए भी एक मैसेज है कि लोग बोल रहे हैं कि जब ऑटो पूल पर लॉइन ही नहीं दिया तो इसकी क्या औकात है। मैं एक बात बोलता हूँ, पीछे क्या हुआ यार, उससे क्या फर्क पड़ता है? गड्ढे मुर्दे उखाड़ने से कुछ होता है क्या? लेकिन ये इस बार उसको सही साबित कर देगा, इस बात की भी गारंटी मैं इस मंच से बोल रहा हूँ। जिनको आज तक ऑटो पूल नहीं मिले, और जिनको लगता है कि ऑटो पूल में पैसा नहीं आता, इस बार रोबो साहब को ऑटो पूल मिलेंगे, इस चीज की एश्योरिटी भी मैं दे रहा हूँ। और क्या चाहिए आपको? मैं तो इस कंसेप्ट के साथ जुड़ा हूं, सिर्फ काम करने वाला व्यक्ति हूं। मेरे को कोई लेना देना नहीं कि किसका कंसेप्ट कहां से, लेकिन मुझे इतना बिलीव है कि इस बार ये देगा। जिसने एक महीने में 4-4, 5-5, 6-6 ऑटो पूल गिरा दिया यार, इस बार ये देने आया तो देगा ना यार। ऐसे लोग जो है ना सिर्फ बरगलाते हैं,
उनको ना नेटवर्किंग पता होता है, ना उनको एमएलएम पता होता है, ना उस कंसेप्ट में कभी काम किए होते हैं, इसलिए उनको लगता है कि इस तरह के वो कमेंट्स करते हैं, और इस तरह के कमेंट्स करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। यदि आपको विरासत में कुछ नहीं मिला तो आप भी ऐसा मत बनो कि आप आने वाली जनरेशन को विरासत में कुछ छोड़ के न जाओ। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, रोबो फॉर्च्यून को ज्वाइन कर लो, कम से कम आपकी विरासत बन जाएगी, और जो विरासत आप दुनिया में छोड़ कर जाओगे, आपकी आने वाली जनरेशन बोलेगी हमारे दादाजी ग्रेट थे जिन्होंने रोबो फॉर्च्यून कर लिया। तो ये तो आपके लिए बना हुआ कंसेप्ट है, आपको इसे कर लेना चाहिए। यदि समझ में आए तो कर लीजिएगा। मैं एक बात बोलता हूँ, मेरा जो एजेंडा है वो मैंने आपको अभी तक जो बताया, आपका इंट्रोडक्शन था नेटवर्क मार्केटिंग, रिकैपिंग में मैंने आपको बताया कि आपको स्टोरी बनानी है, वो सेल करना है। मैंने आपको बताया कि माइंडसेट की परिभाषा क्या है, मैंने आपको नेटवर्किंग समझाया। अब आती है बात डिसीजन की। डिसीजन डिसीजन बहुत बड़ी चीज है, और इस डिसीजन को लेने के लिए ना आपको थोड़ा ना ग्राउंड लेवल पे जाना पड़ेगा। मैंने कल भी अपनी बात में एक बात बोली थी, शायद आपको याद नहीं है, लेकिन आपको मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि मैं यदि याद रखता हूं इसका मतलब मैं ट्रेनिंग्स बड़ी डीपली दे रहा हूं, मेरे को हर चीज पता है कि मैंने कल क्या बोली, बट आप में से ज्यादातर लोगों को मेरी बात ही नहीं पता। तो सीरियसनेस नहीं है, जो क्राउड कल था वो क्राउड आज नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर वो लेने की क्षमता नहीं है। हम पैसे पे फोकस करते हैं, हम ज्ञान पे कभी फोकस नहीं करते। और मेरा एक ही एजेंडा है, यदि मेरा लर्निंग अच्छा है तो लर्निंग का एल हटा दूंगा तो बाद में अर्निंग बढ़ेगा ना। यार मैं आज इस मंच से बोल रहा हूँ, रोबो में आप जुड़े या ना जुड़े उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यदि किसी एक वेबिनार को देने जाऊंगा तो 50,000 एक घंटे का लेता हूँ, तो मेरी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये आपका सिर्फ बहम है, इसको दूर निकालिए। मैं एक कॉर्पोरेट का ट्रेनर हूँ और मेरा काम है ट्रेनिंग्स देना। तो मेरा ये बिजनेस नहीं है जो आप सोच रहे हो। मैं तो सिर्फ इसमें जुड़ गया, और इस कंसेप्ट की डीपली थ्योरी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यार यहाँ पे एक्चुअल में यदि सही से गाइड किया जाए तो पैसा बनाया भी जा सकता है और बनवाया भी जा सकता है। तो मेरी इनकम इससे नहीं आती है, सिर्फ आप लोगों का माइंड सेट है कि इससे इनकम आती है। मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ना, मैं उसी में अपना अर्न कर लेता हूँ। महीने के मैं इतना तो कमाई लेता हूँ जिससे मेरा घर चल जाता है। मैं बड़ी बात है, इतना बड़ा ट्रेनर भी नहीं हूँ, लेकिन इतना मुझे पता है कि मैं 2 टाइम की रोटी के लिए 4 प्रोग्राम महीने में करता हूँ, तो मेरे घर में वो रोटी आ जाती है। मैं वो ट्रेनर हूँ। यदि आप लोगों को अभी भी नहीं पता चल रहा है तो शायद मेरी ट्रेनिंग से आपको पता चल जाएगा। तो जिनके दिमाग में डाउट है ना कि इस बार हुसैन सर सबसे आगे रहेंगे, शायद वो गलत सोच रहे हैं। मैं तो एक बात बोलता हूँ, मेरा तो एक ही अकाउंट है, आपके तो यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट है। आपके तो पहले दिन 21 अकाउंट लगे पड़े, मेरा तो एक ही अकाउंट है। तो मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। फर्क पड़ेगा तो आपको, आपके 21 अकाउंट में तो भूल आएगा। क्योंकि मैं जिस सेक्टर से आया ना वो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जहाँ पे जेलस नाम की कोई चीज नहीं होती, जहाँ पे ईर्ष्या नाम की कोई चीज नहीं होती। वहां सब इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटी शेयर की जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। मैं जब इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा और जब मैंने पर्लवाइन इंटरनेशनल से अपनी शुरुआत की, तो उस समय जब मैंने आईडी क्रिएट करी, तो उस समय मैं आईडी क्रिएट कर रहा था जब, तो मेरे बगल में सिर्फ 2 ही लोग थे जिन्होंने मुझे इससे इंट्रोडक्शन कराया था। जिसने मुझे इससे इंट्रोडक्शन कराया था वो 2 लोग वहां बैठे हुए थे, और मैंने आईडी जनरेट करी। और वो आईडी जब जनरेट हुई तो वो उस समय जो डिसीजन लिया था ना, तो वो मैंने डिसीजन लिया था। वो डिसीजन मेरा था कि मुझे पर्लवाइन को करना है। और मैं आपको बताऊं कि डिसीजन लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो डिसीजन है ना वो आपका स्ट्रॉन्ग डिसीजन होना चाहिए। हम डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं, हम डिसीजन ही नहीं ले पाते। और मैंने तो मेरे कंसेप्ट, जब मैंने अपना डिसीजन लिया ना, तो मैंने उसके बाद जब काम करना शुरू करा तो मेरे एक चीज समझ में आ गई थी। मैं प्रैक्टिकल इंसान हूँ कि जब कोई बोलता था ना, कि मैं उनसे इंट्रोडक्शन में पूछता था बताइए फैमिली में कौन है, कहता मेरी वाइफ है। मैं बोलता हूँ फिर मैं आपको ये ना आज वाइंड अप कर देता हूँ, एक काम करिए अपनी वाइफ को अपने साथ लेकर आइए, फिर मैं आपको इस प्लान को प्रेजेंट करूंगा। वो बोलता था अरे नहीं सर मेरे को बताए। अरे नहीं भाई मेरे को पता है ना, आपको मैं कितना भी बता दूं आपने घर जाके पूछना ही है वाइफ से, क्योंकि आप डिसीजन मेकर नहीं हो। और वाइफ ने यही बोलना है क्योंकि वो तो 19वीं सदी वाली दिमाग लेके बैठी हुई, उसको क्या पता पर्लवाइन क्या है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि रोबो फॉर्च्यून में मैं किसी एक व्यक्ति को प्लान देता हूँ तो बोलता हूँ तेरी फैमिली में कौन कौन है। यदि आपकी फैमिली में आप शादीशुदा है तो मैं बोलता हूँ अपनी वाइफ को जरूर लाना, क्योंकि आपको यदि मैंने जितनी मेहनत मैं आप पे करूंगा, फिर घर जाकर आप पूछेंगे तो आपकी वाइफ पता क्या बोलेगी, अरे यार छोड़, जॉब ही सही है। तो मेरी तो मेहनत ही बेकार हो गई। मैं आपको क्यों ये बातें बोल रहा हूँ,
कुछ लोग, कुछ बच्चे आते हैं जो मेरे पंपलेट देख करके आते हैं, मैं बोलता हूँ 18 से 30 साल वाले लोग मुझे संपर्क ना करें, क्योंकि इनका दिमाग जो है ना, इनका एजुकेशन सभी निकले हैं, उनके माँ बाप ने इसको सिर्फ बचपन से एक ही चीज सिखाई होती है कि तुम्हें जॉब करना है। और वो व्यक्ति यदि मुझे कॉल करता है, बोला सर ये बिजनेस मुझे करना है, मैं बोलता हूँ बेटा ये बिजनेस आपके लिए नहीं बना, आप बताइएगा। वो बोलता है सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप। मैं बोलता हूँ कि आपका जो दिमाग है ना, जो माइंड सेट है, वो जॉब के लिए डिजाइन किया गया है, तो आपको इसमें आना नहीं है। और मैं मेरे पेपर में लिखता हूँ कि भाई 30 से 35 साल वाले 100% मेरे से संपर्क करें, और 35 से 50 साल वाले 1000% संपर्क करें, और 50 साल से 65 साल वाले तो 1,00,000% मुझे संपर्क करें। अब आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो, मैं बात नहीं कर रहा, मैं रियलिटी से रूबरू हूँ। 30 से 35 साल वाला व्यक्ति है ना, उसको सेकंड ऑप्शन देखना ही पड़ेगा, और सेकंड ऑप्शन वो देख रहा होता है। और मैं इसको अब दूसरी तरह से बताना आपको, मैं डिसीजन कैसे लेना वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, किस वे में समझाऊं ये सोच रहा हूँ, मुझे सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों का जो नॉलेज है उस लेवल का नहीं है। मुझे ये चीज सीधे सीधे समझ में आती है, इसलिए रोबो में आप अभी तक इतने लेवल पे काम नहीं कर पाए। बुरा मत मानना मेरी बात को, मैं बोलता हूँ 30 से 35 साल वाला व्यक्ति या तो जॉब कर रहा होता है, या तो वो कोई बिजनेस कर रहा होता है। अब जॉब वाला व्यक्ति जब 12-13 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो उसको उसकी नानी याद आने लगती है। वो दिन रात मेहनत करता, ओवर टाइम करके भी वो 25 से 35 हजार मैक्सिमम कमा पाता है। उसको उसकी लिमिट याद आ गई, उसको उसकी लिमिट पता है कि भाई इससे ज्यादा मैं इनकम कर नहीं सकता। और मजेदार बात तो ये है कि जब वो 20 से 25 हजार की इनकम कमा रहा होता 12-13 साल से, तो उसके रिश्तेदार रिलेटिव भी पता है क्या बोलते हैं, तेरे को कभी 50 हजार की तनख्वाह मिलेगी नहीं, तू 1 लाख का है ही नहीं। मतलब उसको इतनी हीन भावना पैदा कर देते हैं, वो आदमी परेशान रहता है। वो मेरा पंपलेट देख के जरूर आता है कि यार मुझे 35 से यहाँ 50 हजार दिख रहा, शायद मेरा ड्रीम पूरा हो जाए इधर। वो 100% मेरे को कांटेक्ट करता है। और जो 35 से 45 के बीच में होता है ना, उसके बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, स्कूल में जा रहे होते हैं, उसके ना मतलब मैं बता रहा हूँ साल में ना एक ही जोड़ी कपड़े में वो काम कर रहा होता है, वो अपने घर के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा था। वो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग के लिए डिजाइन होता है, वो नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट में आएगा तो रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये कंफर्म है। और मैं इसको थोड़ा अलग तरह से ब्रॉड माइंड से यदि बोलूं, तो मैं बोलता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो ये कंसेप्ट है जिसपे मैं पिछले 3 दिन से बात कर रहा हूं, ये नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट एक्चुअल में ना वो काम कर सकता है यदि किसी व्यक्ति ने, ये एज से नहीं जुड़ा, मैंने एज की बात करी। कोई आदमी कहता मुझे 45 साल तक सक्सेस नहीं मिली, तो आइए नेटवर्क मार्केटिंग में, आपके एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कहता मेरे पास एजुकेशन नहीं है आईपी की तरह, तो मैं इसमें सक्सेस नहीं, ये आपकी सिर्फ थॉट है, आप भी सक्सेस पा सकते हैं। कोई अपनी दुकान चला रहा है और वो उस दुकान में जाकर के बैठ जा रहा है और उस दुकान में पूरे दिन बैठा रहता है, उसको दिख रहा है कि यार मेरी अब इनकम जो है लिमिट में है। बट जब आप हमारे इस कंसेप्ट में आते, रोबो फॉर्च्यून में आते हैं, और जब आप आकर के यहाँ अच्छी ट्रेनिंग्स में बैठ जाते हैं, और जब आप अपना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, तो उसके बाद ना तो आपको जॉब पे जाने की जरूरत है, ना तो आपको किसी शटर को खोलने की जरूरत है जो आप जाकर के डेली खोलते हो। ये बिजनेस दुनिया का अलग बिजनेस है। यहाँ ना तो डेली प्रेजेंट लगाना पड़ेगा, ना आपको डेली जाकर के अपनी शटर ओपन करनी पड़ेगी। और यदि आपने 20 साल गंवा दिए हैं, यदि आपने अपनी जॉब में 15 साल गंवा दिए हैं, और आप 40 से 50 साल की उम्र के हैं, और आज तक आपको वो सक्सेस नहीं मिली जिस सक्सेस के लिए आप तड़प रहे हैं, जिस सक्सेस को आप पाना चाहते हैं, मैं आज आपको बोलता हूं आप नेटवर्क मार्केटिंग के रोबो फॉर्च्यून के कंसेप्ट को ज्वाइन कर लेना। इसकी पावर आपको बता देता हूं, पिछले 20 साल में जो आपकी इनकम नहीं है वो अगले 5 साल में आपके घर पहुंच जाएगी। ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग की और रोबो फॉर्च्यून के कंसेप्ट की, आपको कर लेना चाहिए। आपने यदि डिसीजन ले लिया, मैंने डिसीजन वाली बात करी, डिसीजन मेरा था, डिसीजन मेरा था जब मैंने डिसीजन लिया, और जब डिसीजन लेके मैंने काम करना शुरू करा, हालांकि मैं जॉब में था, और जॉब में मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि यार तेरी जो लिमिट है ना वो इससे ज्यादा नहीं है, और इससे ज्यादा यदि तुझे बड़ा बनना है तो तुझे लाखों रुपए चाहिए। लाखों रुपए है नहीं, करोड़ों रुपए खर्च करने, ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं, कहाँ से मैं स्टार्टअप करूं। बट मेरे को जब नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट मिला, तो मेरे एक चीज समझ में आ गई कि बिना पैसे का नेटवर्क खड़ा करा जा सकता है और ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा सकता है। मेरा डिसीजन था, मैंने डिसीजन लिया और डिसीजन लेकर के काम करना शुरू करा। मजेदार बात यह है कि सक्सेस मुझे भी मिली, और जिन लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन किया उन्हें भी सक्सेस मिली, और जो लोग रह गए, और जो मेरी फैमिली के लोग, जब मेरे डिसीजन मैंने लिया था उस समय मेरे डिसीजन में जिनकी हिस्सेदारी नहीं थी, जिनको इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता था, उनको भी सक्सेस मिली। ये पावर होती है सही डिसीजन लेने की। क्या हम सही डिसीजन ले रहे हैं?
क्या हम सही डिसीजन लेने वाले हैं? क्या हम डिसीजन ले चुके हैं? यदि आप डिसीजन ले चुके हैं तो आपको रोबो फॉर्च्यून में आकर के अपना जमा के और धमाके से काम करना चाहिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं अगले 12 महीने में यदि आपने तरीके से जिसे कस के बोलते हैं, कस के से मेहनत कर ली, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आने वाली जनरेशन को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये पावर है रोबो फॉर्च्यून की। आपको ना आंख बंद करके कल ज्वाइन कर लेना चाहिए और आपको यहाँ पर डेली ज्वाइनिंग से काम करना चाहिए। यहाँ की जो पावर है ना, जो नेटवर्किंग बनाने की जो इनकम है, वो शायद आप सपने में नहीं सोच सकते। वो पावर है रोबो फॉर्च्यून के प्लान में। है छोटा पर बड़ा बहुत कुछ है, आपको समझने की जरूरत है। मैं आपके डिसीजन जो है ना, उसको स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना चाहता हूं। यदि आपने रोबो ज्वाइन कर लिया और अभी तक काम नहीं करा, तो आज से आप काम करिएगा। आपके अपने डिसीजन को स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाइए और जो लोग आपके साथ जुड़े उनका स्ट्रॉन्ग डिसीजन करिए। उनके साथ उनकी फैमिली, जब सक्सेस आएगी ना, तो सक्सेस आपको नहीं आएगी, आपके साथ जुड़े हुए लोगों को आएगी, उनके साथ उनकी फैमिली मेंबर्स को आएगी। और जब वो सक्सेस आएगी तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी और आपकी जिंदगी करवट ले लेगी। और इसके लिए मैंने एक लाइन लिखी है पर्ल वाइन इंटरनेशनल के बारे में कि ये पिछले 10 साल से दौड़ रहा है। जिन लोगों का सिर्फ बहम है, उनका बहम दूर करने के लिए मैंने एक लाइन लिखी है कि मेरा पानी उतरता देख कहीं घर मत बना लेना। मेरा पानी उतरता देख कहीं घर मत बना लेना। मैं तालाब नहीं हूं समुद्र हूं, मैं तालाब नहीं हूं समुद्र हूं, जो वापिस आऊंगा जरूर आऊंगा। और वो रोबो फॉर्च्यून आपके बीच में आ चुका है। अब समझना आपका काम है। आज भी यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो शायद ही कोई आपको समझा पाएगा। मेरे हाथ में जो था मैंने आपको बता दिया। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा जो बदलाव है, ये रॉ मटेरियल को अब प्रोफेशनलिज्म में बदल रहा है। जितने रॉ लोग हैं वो यहाँ आकर के जिंदगी बदल रहे हैं। आप भी कहीं पीछे ना रह जाएं, आप भी प्रोफेशनल बन जाइए। ये सेलिंग का नहीं, ये टेलिंग का व्यापार है। यदि आप इसको समझ गए तो आपकी आने वाली पुस्तकों को भी समझने की जरूरत नहीं है। और आपको मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं, इसको बुरा मत मानना। मैं मानता हूं कि आप सब कहीं ना कहीं कुछ अर्न कर रहे हैं। कोई लाख रुपए महीना कमा रहा है, कोई 1.5 लाख कमा रहा है। हो सकता है आप अच्छा 5,000, 10,000, 20,000 पर डे कमा रहे हो, ऐसे भी हो सकता है। और कुछ लोग 5,000, 10,000 महीने में कमा रहे हैं। आपके जो छोटे छोटे ड्रीम्स जो पूरे कर रहे हैं आप, उनसे हो सकता है आपके छोटे छोटे ड्रीम्स पूरे हो रहे हो उससे। बट बड़ा ड्रीम यदि आपका नहीं पूरा हुआ है तो आपको ग्राउंड पे आना पड़ेगा। मैंने कल भी समझाने की कोशिश करी और ये एग्जांपल कल भी बताया था, फिर भी दोबारा से बताता हूं कि यू हैव टू टच द ग्राउंड। एक बार दोबारा से टच करना पड़ेगा। जैसे मैं आईबीएम से यहां आया इस इंडस्ट्री में, तो मैंने आईबीएम में मैं हीरो था, बट यहां आकर के मैंने ग्राउंड टच किया। मैंने जीरो से शुरुआत की, क्योंकि वहां मेरे छोटे छोटे ड्रीम्स तो पूरे हो रहे थे, बड़े नहीं हो रहे थे। और बड़ा ड्रीम, जैसे मैं बोलता हूं कि आज यदि आप 500 का नोट अर्न कर रहे हैं और आपको 2,000 का नोट टच करना है, तो आपको ग्राउंड पे आना पड़ेगा। 500 की इनकम छोड़ करके 2,000 की इनकम के लिए आपको ग्राउंड टच करना पड़ेगा। और कल मैंने एक एग्जांपल दूसरा भी दिया था कि मुझे अमेरिका जाना है और यदि मैंने फ्लाइट दिल्ली से मुंबई की पकड़ी है और उस फ्लाइट का मुझे पता है कि मुंबई तक जा सकती है, क्योंकि इसके अंदर वो फ्यूल ही उतना है। और यदि मुझे अमेरिका जाना है तो मुझे ग्राउंड को टच करना पड़ेगा, दूसरा प्लेन बदलना पड़ेगा। तो आप जिस करंट इनकम पे आप जहां पर भी हैं, उस इनकम को छोड़ करके आपको यहां आकर के ग्राउंड टच करना पड़ेगा। और यहां से आप वो बड़े सपने पूरे कर सकते जो आज तक आपके पूरे नहीं हुए। यहां वो सक्सेस आपको मिलेगी। तो सक्सेस के बारे में आज मैंने बात करी। सक्सेस कैसे आएगी, उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग के साथ दुनिया का बेहतरीन कंसेप्ट जो पिछले 10 साल से आपके बीच में काम कर रहा है, उसका रोबो फॉर्च्यून आपका वेट कर रहा है। जो आज तक नहीं हुआ वो सब यहां हो जाएगा। पर डिसीजन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी नीड का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो आज की ट्रेनिंग मैं यही वाइंड अप करूंगा। आप सबका मुझे सुनने और समझने और झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि गलती हो तो मुझे माफ कर देना। मैं वो व्यक्ति हूं जो आपको ट्रेनिंग्स दे रहा हूं, मोटिवेशन नहीं। और ये ट्रेनिंग्स लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग्स हैं, जिनके लिए लोग पे करते हैं। लोग फोन करके बोलते सर मेरा एक सेमिनार कर दो, मैं आपको इतना पेमेंट भेज दे रहा हूँ। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पर ट्रेनिंग दे रहा हूँ। शायद आज तक 10 साल में ऐसी ट्रेनिंग चाहे परलवाइन हो,
चाहे पीवीसी हो और चाहे रोबो हो। इस तरह की ट्रेनिंग शायद ही आपको मिली हो सकता है आपको मिली हो, कुड भी, बट ये ट्रेनिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग्स है, इन्हें मिस मत करिएगा। इससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप जरूरी नहीं यहाँ सक्सेस हो, आप किसी दूसरे बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। गलती हो तो माफ कर देना। मैं कल लौट कर वापिस आऊंगा। मैंने अभी बोला कि मेरे गिरते हुए पानी को, मेरे मेरे उतरते हुए पानी को, पानी से घर मत बना लेना। मैं तालाब नहीं हूँ, समुद्र हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा, लौट कर वापिस आऊंगा। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल। सर जबरदस्त, सुपर बहुत डुपर, जबरदस्त, सुपर बहुत डुपर। बहुत शानदार, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, जबरदस्त। थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो दोस्तों आज का जो सेशन बहुत ही जबरदस्त, तो सर का तहे दिल से धन्यवाद।